नमस्कार, टाइम्स वर्ल्ड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की बिलारी विधानसभा में। लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में? हमें तो ऐसा है, फूल को जानना चाहिए, फूल बनना चाहिए और योगी की सरकार आनी चाहिए। योगी क्यों? योगी की सरकार आनी चाहिए हमारे हिसाब से। मतलब क्यों आनी चाहिए आपके हिसाब से? मतलब ऐसा क्या किया है उन्होंने जो सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए क्या, जगह जगह उन्होंने पुल बना रखे हैं, रास्ता खुलवा रखे हैं। क्यों, मैं तो बहुत बहुत दूर तक घूम आया हूँ। अच्छा, जो दिन प्रतिदिन पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के, खाने की चीज़ों पर रेट बढ़ रहे हैं, तो ये तो बढ़ रहे हैं। ये तो ऊपर जैसे मान लो जैसे रेट में जैसे तेल आ रहा है उसी रेट से बढ़ाई जाती है। ये तो हमें जानते नहीं। मतलब सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, पहली सरकार में जो है गैस सिलेंडर 400 रुपये को मिलता था, 450 रुपये को। आज वो सिलेंडर 1000 रुपये का मिलता है। 1000 रुपये का मिल खुश हैं आप? ना खुश क्या, और कम होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि जब गरीब आदमी जब भला ही नहीं होगा तो उससे फायदा क्या रहेगा। मतलब आप मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, हाँ। लेकिन बावजूद उसके योगी को वोट जाएगा? हमें जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई उन्होंने मतलब क्यों जाना चाहिए? किसी उनकी खूबियां बताइए ना कि क्या ऐसे क्या काम किए उन्होंने? काम तो अच्छे ही करते चले आ रहे हैं वो सब। हम तो ये देखते चले आ रहे हैं, रिक्शा चलाते हैं। हम तो इससे ज़्यादा जानते नहीं हैं, सब गरीब आदमी है। चलिए चाचा, ये जो बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आने चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्या इनकी बात से सहमत है आप? सरकार अखिलेश भाई की। अखिलेश की आनी चाहिए? हाँ, अखिलेश की। अखिलेश की क्यों आनी चाहिए? अखिलेश यादव की उन्हें काम बढ़िया करे है ना, बढ़िया करे, रिक्शे बांटे। रिक्शे बांटे। देखो वो बोल रहे हैं कि रिक्शे बांटे उन्होंने। योगी ने क्या किया? रिक्शे बांटे हमारे तो ऊपर ही नंबर आ गया था, हमें तो मिला। अखिलेश ने दिया आपको? हैं, अखिलेश ने देते हमारे तो, मगर साहब यहाँ जिनने घूस दे दिया उसे दे दिया। हमें तो 2 बार नंबर आ गया हमारे ऊपर ही, हमारे लिए तो रिक्शा मिला नहीं। जबकि मेरा सब में पहले नंबर आया था, हमें तो पता ना साहब। जिनने घूस दे दी उसको दे दी रिक्शा। हमारे तो अभी तक कोई रिक्शा मिले नहीं है। हम तो रिक्शा चलाते हैं, अपनी इतनी बात जानते हैं साहब। हमें अगर मिल जाती तो हम कहते हैं कि साहब हमारे तो रिक्शा दी, जिनने घूस दे दी उसे तो दे दी रिक्शा, जिनने जो गरीब आदमी उसे तो मिली नहीं रिक्शा। हम तो इतनी बात ले गए जो माल मोटी फर्म है, उससे हमें नहीं मिली गया। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन होगा। क्या लग रहा है चाचा इस बार उत्तर प्रदेश में? हमें तो साहब इनकी सरकार में तो कोई फायदा है नहीं हमें। इनकी सरकार में? अखिलेश की सरकार में तब आने वाली फिर दौड़ में अखिलेश की सरकार आ गई। अच्छा, जो योगी जी काम कर रहे हैं उनके कामों से खुश नहीं है? उनके कामों से मजबूर हैं, तो बताओ क्या करा जाए साहब। 150 रुपये में कोई खर्चा पूरा हो रहा है हमारा। गृहस्थी पाल रहे हैं, अपने आप कर रहे। ये जो कह रहे हैं इस सरकार में, हाँ। इस सरकार में कोई फायदा नहीं है। अखिलेश सरकार में क्या है ना, 4 पहिया गाड़ी पे चलाते थे क्या पहले? ये 4 व्हीलर चलाते थे? हाँ जी, नहीं जी, रिक्शा अब भी चला रहे हैं, रिक्शा पहले भी चला रहे थे। आपसे और पहले से बहुत फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी? योगी सरकार। क्यों आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ये जो भ्रम जो फैला रहे हैं ना, ये कि ये सरकार गलत है। इस टाइम आदमी बहुत सुकून से खा पी रहा है अपने, जो है कोई चोरी नहीं चकारी नहीं। जो अखिलेश सरकार में जो चोरी चकारी होती है, भैंस खुल गई, ये खुल गया, वो खुल गया। इस सरकार में बताओ कौन सी चीज़ क्या खुल गई? नहीं, जिस तरह से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल को लेकर हो या खाने पदार्थ को लेकर हो, क्राइम की अगर बात करें तो क्राइम के जो आंकड़े हैं वो भी बढ़े हैं। पेट्रोल अगर 300 को भी हो जाएगा तो भी खरीदा जाएगा। सरसों का तेल अगर 300 को भी तो वो भी खाया जाएगा। अगर 300 को पेट्रोल हो जाएगा तो भी लिया जाएगा। फिर भी आप योगी के साथ? जी। देखिए, ये तो रूपकिशोर कश्यप जी हैं, भाजपा के नेता हैं, ये तो भाजपा के साथ रहेंगे ही। लेकिन जो एक्चुअल बात है वो ये है कि एक्चुअल बात जो है ये है, सुनिए मेरी बात में। मैं भी जो लगातार जो समाजवादी के साथ रहा। ठीक है, मुझे बताने दीजिए। ऐसा है कि जो क्राइम कंट्रोल हुआ था, जो चोरी चकारी बंद हुई थी, वो अखिलेश जी की डायल 100 की वजह से बंद हुई थी। जो अखिलेश जी की जब सरकार जा रही थी 2017 के दौरान, तो उन्होंने उसी टाइम पे 2016 में ये लॉन्च किया था। उसके बाद में क्राइम कंट्रोल हुआ, उसी का ये रिजल्ट है कि आज जो है कोई गरीब अगर 100 नंबर दबा देता है तो तुरंत पुलिस आ जाती है, वरना 50,000 रुपये में ही पुलिस कहीं नहीं जाती थी। ठीक है, रूपकिशोर कश्यप जी। और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में महंगाई इतनी बढ़ गई है, 100 रुपये पेट्रोल डीजल हो गया। किसानों के लिए जो ट्यूबवेल की बिजली है वो इतनी वृद्धि हो गई है कि किसान उसको पे भी नहीं कर पा रहा है, ट्यूबवेल का बिल जमा नहीं हो रहा है, और सिलेंडर 900 रुपये का हो गया है। तो और कितना ये लोग कहाँ पहुँचा कर छोड़ेंगे देश को? सहमत है भाई साहब की बात?
बताइए 900 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे हैं, कस्टम समझ या नहीं आप? हम तो 900 का क्या 1000 का भी हो जाएगा तो भी खरीदेंगे। खरीदेंगे। नहीं, आपका कहने का मतलब ये है अगर महंगाई कितनी बढ़ जाए हम योगी के साथ जाएंगे। सरकार हाँ योगी के साथ सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार योगी है। जी के साथ हैं, दलित विरोधी सरकार बिल्कुल है, योगी। वर्ग अब विरोधी रीजन सरकार क्या है है ये। साथ होने का मतलब क्यों नहीं, जो भी यहाँ गुंडे मवाली लोग थे वो सब यूपी छोड़ के भागे हैं। गुंडागर्दी खत्म है, बिल्कुल कोई गुंडागर्दी नहीं है, सीना खोल के जी रहे हैं और इसमें ही मजा है और योगी जी के हम साथ हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में लगातार आप देख सकते हैं जो रेप है, हाथरस की बात कर लो या फिर अलीगढ़ की बात कर लो, दिन पर दिन क्राइम भी अगर आंकड़े उठा के देखें तो क्राइम कहीं ना कहीं बढ़ा है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। इस जो पिछली सरकार जो थी उसमें भी उठा के देख लो, उसमें रेप कितना हुआ था, और इस सरकार में देख लो जो ना के % हुआ। अच्छा, आपने कहा कि जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार से अगर जितने उनकी में क्राइम होंगे इतनी हमारी में नहीं मैं इस बात से सहमत, क्योंकि जो दंगे पिछली सरकार में हुए थे, जो भाजपा की सरकार चल रही है, जो 5 साल जो सरकार जो इसमें ये बताओ कौन सा दंगा हुआ? भाजपा की सरकार में दंगे नहीं होते। जो ये रेप दिन प्रतिदिन रेप हो रहे हैं, हाथरस में रेप हुआ, अरे बनारस में रेप हुआ, अलीगढ़ में हुआ, ये जो है सपा सरकार में कहाँ हुए, पिछला रेल उठा के देख लो आप। और जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, ये महंगाई अब से नहीं बढ़ रही है। महंगाई जो है जब से मैं देख रहा हूँ मेरे सामने 7 रुपये लीटर डीजल बिका है, और जो कि कांग्रेस ने जो लाके जो 65 पे छोड़ा, और अब जो वैसे भी 21वीं सदी चल रही है। तो महंगाई जो बढ़ रही है इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। हैं? कांग्रेस है इस जहाँ भी कहीं ये जो अगर महंगाई जो बढ़ रही है इसके जिम्मेदार हम तुम भी हैं। लग रहा है भाई उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी जो सरकार चल रही है इससे हमें बहुत घाटा है, बहुत नुकसान है। कौन आना चाहिए यूपी में अखिलेश यादव जी की सरकार आनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि अखिलेश यादव की सरकार से हमें कुछ फ़ायदा होगा। योगी जो काम कर रहे हैं उनके कामों से खुश नहीं है? नहीं, फ़ायदा है, उनके कामों से भी कुछ फ़ायदा है, लेकिन बहुत सारी परेशानियां भी हमें उठानी पड़ रही हैं इस टाइम पे। जैसे कि बहुत सारी हैं, जैसे अब ये निकाला था ना उन्होंने कि 2 बच्चे होने चाहिए वगैरह वगैरह, जनसंख्या नियंत्रण कानून। हाँ, जनसंख्या। कहीं ना कहीं आपको डर है कि योगी जी आएंगे फिर कानून लागू कर देंगे? जी, मुझे भी ऐसा लगता है। और इसमें आप नहीं चाहते कि मतलब जनसंख्या कानून, नियंत्रण कानून ना, वो अच्छी बात है, लेकिन ठीक है अगर मान लीजिए आपने 2 लागू करे, बच्चे के 2 होने चाहिए। अगर मान लो कि इत्तेफाक से पहली बार में 1 बच्चा होता है और दूसरी बार में अगर जुड़वा हो गए तो फिर उसका क्या? उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होंगे? वो तो प्रधानमंत्री हैं। हम जानते ना योगी। अभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? योगी है। अच्छा, अब चाहते हैं कि मतलब नरेंद्र मोदी होंगे? अब कोई और कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में? हमें लग रहा है योगी जी फिर से बननी चाहिए सरकार, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं, सड़कें बढ़िया बनवाई हैं, और हमारा ये बिजली का भी बढ़िया है, सारी बिजली आती है और सारे काम बढ़िया हैं उन्होंने। जैसे आवास योजना है, लेटरिंग है, हमें सभी सुविधाएं दी हैं, राशन है, लॉकडाउन में बहुत बढ़िया काम करा है उन्होंने। तो हम चाहते हैं आगे से योगी जी की सरकार। आप क्या काम करते हैं? हम एक ई रिक्शा चलाता हूँ। कैसा चल रहा है आपका काम? ई रिक्शा चला रहे हैं भैया। देखो जो है लॉकडाउन है, परेशानी मानते हैं, मगर ये कोरोना की दिक्कत है। अच्छा, जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, चाहे वो राशन को लेकर हो या फिर पेट्रोल को लेकर हो। राशन तो क्या इतना मिल रहा है, महीने में 2 बार मिल रहा है, हमें राशन की कोई दिक्कत नहीं है। कितना राशन मिलता है? राशन हमें मिलता है 5 किलो पर यूनिट। तो 5 किलो राशन आपका 1 महीने में पूरा हो जाता है भैया? 1 महीना पूर्ति करते हैं। फैमिली में हमारे 7-8 जने हैं तो 35 किलो राशन 40 किलो आता है, और प्लस हम 1-2 क्विंटल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती वैसे। अच्छा, हाँ। जो दिन प्रतिदिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल तो हम रिक्शा चलाते हैं, हमारा पेट्रोल का क्या काम भैया। अच्छा, जिससे आपका काम नहीं है उससे आपको कोई मतलब नहीं है? नहीं, मतलब है देखो सरकार सरसों का तेल यूज नहीं करते? नहीं, खाने की चीजें मैं मानता हूँ लॉकडाउन की वजह से थोड़ी दिक्कतें आई हैं, थोड़ा महंगाई बढ़ी है, मगर इससे ये भी है कि देखो आसानी होगी हर सरकार में। कांग्रेस में भी देखा मैंने, 1000 रुपये 50 का हमने सिलेंडर लिया था, तो हर सरकार में होता है। 1050 का मतलब उस टाइम तो हाँ 500 रुपये का सिलेंडर मिलता था। आज नहीं, हमने जब सरकार थी समाजवादी थी तो हमने 1050 का सिलेंडर लिया था, कांग्रेस की केंद्र में थी सरकार। नहीं, आपकी जानकारी गलत है। उस टाइम जो सिलेंडर था उसके रेट कम थे।